हे दोस्तों, फर्जी खबर के 16वें एपिसोड में आपका स्वागत है। समांथा रुथ प्रभु ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है। सलमान खान के नए सॉन्ग को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। इंडियन 2 के मेकर्स के सामने एक नई प्रॉब्लम आ गई है और आमिर खान ने कहा है कि लाल सिंह चड्ढा उनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से फ्लॉप हुई है। और भी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं जिसके बारे में आज हम फर्जी खबर के इस नए एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम फिल्म इंडस्ट्री की कुछ चटपटी खबरों के बारे में बात करते हैं। समांथा रुथ प्रभु ने तेलुगु गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि वो भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे महिलाओं के सेक्सुअल हरेसमेंट की रिपोर्ट को पब्लिश करें। अभी कुछ दिनों पहले मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर एक खबर आई थी जिसे सुनकर लोग हैरान हो गए थे। जस्टिस हेमा कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ 10 से 15 प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही कंट्रोल करते हैं और इनमें से कईयों के ऊपर आरोप लगे हैं। समांथा रुथ प्रभु ने हेमा कमेटी की तारीफ की है और उन्होंने तेलुगु गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि जो 2019 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन ग्रुप बनाया गया था वो भी उस रिपोर्ट को पब्लिश करे, ताकि हमें भी पता चले कि तेलुगु फिल्मों में क्या हो रहा है। और यकीन मानो, अगर ऐसा होता है तो तेलुगु फिल्मों से भी हमें कई बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले तमिल इंडस्ट्री से भी खबर आई थी, जहां तमिल एक्ट्रेस कुट्टी पद्मिनी ने कहा था कि तमिल टीवी इंडस्ट्री में भी महिलाओं को काफी हरेस किया जाता है। कई महिलाएं इस मामले में नहीं बोल पाती हैं और वो आत्महत्या कर लेती हैं। काफी गंभीर मामला है, तो देखना होगा कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बाद अब बाकी फिल्म इंडस्ट्री वाले अपनी रिपोर्ट कब तक जाहिर करते हैं। आमिर खान कहते हैं कि लाल सिंह चड्ढा उनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से फ्लॉप हुई है। आमिर खान अभी हाल ही में रिया चक्रवर्ती से मिले थे, जहां उन्होंने रिया के पॉडकास्ट में फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना, लाल सिंह चड्ढा और थग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में काफी कुछ कहा है। थग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में आमिर खान कहते हैं कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान मुझे भी ठीक नहीं लगी थी। मेरी आदि और विक्टर से काफी बात हुई थी, लेकिन उन्हें ये फिल्म पसंद आई थी। एक्चुअली नहीं, ठग्स जब बनी थी तो मुझे भी ठीक नहीं लगी थी। मैंने आदि और विक्टर से काफी बात की थी, लेकिन उनको अच्छी लगी थी। लाल सिंह चड्ढा के बारे में आमिर खान कहते हैं कि ओरिजिनल फिल्म में टॉम हैंक्स ने काफी अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन लाल सिंह चड्ढा मेरी खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं चल पाई। ये मेरा मानना है और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। जो मेरा परफॉर्मेंस था ना लाल सिंह का, वो मैंने थोड़ा पिच ऊपर किया, लेकिन ओरिजिनल बहुत कामयाब थी। अब इसके बाद जो आमिर खान कहते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। आमिर खान कहते हैं कि जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बारे में मैंने किरण राव को कहा तो किरण राव ने मुझसे कहा कि आप हमको छोड़ रहे हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं फिल्म छोड़ रहा हूँ और अब तो मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। लेकिन फिर साथ आमिर खान ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बजाय किरण राव को छोड़ दिया। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के बाद फिल्म छोड़ने को कहा था, लेकिन उससे पहले ही वो किरण राव से अलग हो गए थे। खैर, वो आमिर खान का पर्सनल मामला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आमिर खान ने अपनी गलती स्वीकार करी कि लाल सिंह चड्ढा उनकी खराब एक्टिंग की वजह से फ्लॉप हुई है। और ऐसा बहुत कम होता है जब कोई बड़ा एक्टर अपनी गलती को स्वीकार करता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। जब आप नाकामयाब होते हैं तो आपको उस नाकामयाबी का रीजन जानना बहुत जरूरी है। महान डायरेक्टर ओम रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर ओम रावत कह रहे हैं कि सलमान खान और प्रभास को फ्लॉप फिल्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मेरे हिसाब से यहां पर ओम रावत को अक्षय कुमार का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक फ्लॉप के बाद अक्षय कुमार को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फ्लॉप फिल्मों के मामले में जिस एक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लिस्ट में अक्षय कुमार को नंबर 1 पर होना चाहिए। वैसे ओम रावत का ये वीडियो काफी पुराना है, जो शायद आदि पुरुष से पहले का है। प्रभास असेल, सलमान सर असतील, these are flop proof stars. त्यांना काही फरक पड़त नहीं। प्रभास की कल की अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की वजह से सुपरहिट हो गई है, तो अब देखना होगा कि दी राजा साहब और सालार 2 कैसी होती है। सलमान खान की पिछली कई फिल्में फ्लॉप हो गई थी, लेकिन टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक गई थी। सिकंदर से मुझे काफी उम्मीद है, क्योंकि इस फिल्म को AR मुरुगदोस ने डायरेक्ट किया है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ की तरह मुझे जॉली LLB 3 से भी काफी उम्मीद है, तो देखते हैं अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली LLB 3 कैसी होती है। और हाँ, जॉली LLB 3 दी राजा साहब से क्लैश हो रही है, तो देखना होगा कि यहाँ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म बाजी मारती है। अब प्रभास की फैन फॉलोइंग को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि दी राजा साहब की ओपनिंग काफी तगड़ी होगी, लेकिन फिर भी देखना होगा कि दोनों फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। इंडियन 2 के मेकर्स पर एक नया संकट आने वाला है, क्योंकि खबरों की माने तो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंडियन 2 के मेकर्स पर केस करने जा रही है।
क्यों करने जा रही है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म से फिल्म इंडस्ट्री वालों की डील है कि कोई भी फिल्म हिंदी वर्जन में 8 हफ्ते के बाद ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। साउथ लैंग्वेज में फिल्में काफ़ी पहले आ जाती हैं, लेकिन हिंदी वर्जन में कोई भी फिल्म थिएटर रिलीज के 8 हफ्ते के बाद ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है। इंडियन 2 2 हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस से बाहर हो गई थी, तो फिल्म के मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना ही हम इस फिल्म को जल्दी OTT पर रिलीज कर दें। जल्दी के चक्कर में उन्होंने सिर्फ 4 हफ्ते में ही इसके हिंदी वर्जन को भी रिलीज कर दिया। तो अब मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंडियन 2 के मेकर्स पर केस करने जा रही है। देखो, अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होती तो शायद मल्टीप्लेक्स वाले उतना नहीं सोचते, लेकिन जैसा कि इंडियन 2 2 हफ्ते में ही बाहर हो गई थी, तो मल्टीप्लेक्स वालों को भी इंडियन 2 के मेकर से बदला लेने का मौका मिल गया है। तो देखते हैं आगे इंडियन 2 को लेकर क्या होता है। कंगना रनौत की इमरजेंसी 6 सितंबर को आने वाली थी, लेकिन लगता है कि अभी फिल्म 6 सितंबर को नहीं रिलीज होगी, क्योंकि अभी तक इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कल कंगना ने खुद इसके बारे में जानकारी दी है और कहा है कि हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक दी गई है क्योंकि उन्हें और सेंसर बोर्ड को जान से मारने की धमकी आ रही है। इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी की जिंदगी पर बेस्ड है, जिसमें कंगना रनावत इंदिरा गांधी के रोल में नजर आएंगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी की जिंदगी में काफ़ी कुछ हुआ था, तो इसी वजह से सिख समुदाय के साथ और भी कुछ लोग इस फिल्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आप सबसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप कंगना रनावत और इमरजेंसी फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। इनफैक्ट हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरावाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। अभी कुछ दिनों पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक फिल्म साइन की थी जिसका नाम था मिट्टी। मिट्टी फिल्म को मुराद खेतानी प्रोड्यूस कर रहे थे और बलविंदर सिंह जंजुआ डायरेक्ट करने वाले थे। प्री प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था और आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन अब आपको जानकर दुख होगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा मिट्टी फिल्म से बाहर हो गए हैं। कहा जा रहा है कि कहानी में कमी और डायरेक्टर के साथ हुए मनमुटाव की वजह से सिद्धार्थ मल्होत्रा मिट्टी फिल्म से बाहर हो गए हैं और अब ये फिल्म पूरी तरह से बंद हो गई है। योद्धा फ्लॉप हो गई थी, मिट्टी फिल्म बंद हो गई है, तो अब देखना होगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की अगली फिल्म कौन सी होती है। यू आर माइन टाइटल से सलमान खान का एक नया गाना आया है, जिसे सलमान खान और उनके भांजे अयान ने गाया है। अब जो सलमान खान वाला लाइन है वो तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अयान का लाइन और उनके रैप करने का स्टाइल काफी इरिटेट करता है और यही कारण है कि लोग इस गाने को काफी ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इससे अच्छा तो बदोबदी गाना है। फिल्मी चलन नाम के एक यूजर ने लिखा कि बादशाह नाम के रैपर से परेशान थे, सलमान खान ने दूसरे बादशाह को लॉन्च कर दिया। #अयान अग्निहोत्री। वैसे सही कहा, क्योंकि अयान थोड़ा बहुत बादशाह की तरह ही दिख रहा है। अगर इस गाने को सिर्फ सलमान खान गाते तो शायद इस गाने की उतनी ट्रोलिंग नहीं होती जितनी कि आज हो रही है, लेकिन अयान की वजह से आज सलमान खान के डाई हार्ड फैन भी इस गाने से परेशान हो गए हैं। वैसे आपको यू आर माइन गाना कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।